नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक समंदर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने सदियों से जमी गंदगी, असमानता और जाति प्रथा को चुनौती दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब अनाहिलेशन ऑफ कास्ट केवल किताबें नहीं लिखीं, उन्होंने भारत की आत्मा को झकझोरा। इस किताब से हम जानेंगे कैसे जाति बनी, कैसे धर्म ने उसे वैध बनाया और कैसे अंबेडकर ने उसका मुकाबला किया। तो तैयार हो जाइए उस सफर के लिए, क्योंकि यह सफर केवल इतिहास के नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो समानता और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है। भाग 1, असमानता की नींव। डॉक्टर अंबेडकर का उद्घाटन। भारत अंग्रेजों की हुकूमत के अधीन था, पर अंबेडकर जानते थे कि असली गुलामी किसी विदेशी ताकत की नहीं बल्कि अपनी ही सामाजिक व्यवस्था की थी। वह गुलामी जो तलवारों से नहीं, शास्त्रों की कलम से लिखी गई थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं, वर्णों में बांट दिया गया था, जहां जन्म को भाग्य और असमानता को ईश्वर की इच्छा कहकर पवित्र बना दिया गया था। अंबेडकर ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने पूछा, जो समाज जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा ठहराता है, क्या वह सभ्य कहलाने योग्य है? यह प्रश्न केवल एक वाक्य नहीं था बल्कि समाज की आत्मा पर फेंका गया दर्पण था। उन्होंने कहा, जाति आत्मा की हत्या है। यह वाक्य आग का गोला था जिसने हर उस व्यक्ति को झकझोरा जो जाति को धर्म समझकर पूजता था। जाति कोई बाहरी बुराई नहीं थी, यह हिंदू समाज की जड़ों में बसी थी। धर्मशास्त्रों ने उसे वैध बना दिया था। मनुस्मृति ने ब्राह्मण को अधिकार, शूद्र को कर्तव्य और अछूत को अपमान दिया। सब कुछ जन्म से तय कर दिया गया था। अंबेडकर ने कहा कि जाति केवल नीची जातियों को नहीं बांधती बल्कि ऊंची जातियों को भी गुलाम बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को नीचा समझने की आदत डाल लेता है, वह अपने विवेक और मनुष्यत्व को खो देता है। जाति एक बंद जेल है जिसमें कोई दरवाजा नहीं, कोई रोशनी नहीं। यहां जन्म तय करता है कि कौन क्या बनेगा, कहां बैठेगा, क्या खाएगा, किससे बात या विवाह करेगा। जीवन की हर संभावना जन्म के साथ ही सीमित हो जाती है। अंबेडकर ने इसे क्लोज्ड सिस्टम कहा था। उन्होंने कहा, जाति हिंदू धर्म की धुरी है, इसे हटा दो तो धर्म की पूरी इमारत गिर जाएगी। पर यही करना होगा, क्योंकि जो धर्म इंसान को बांधता है वह धर्म नहीं, जड़ है। गांधी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय है और उसे केवल सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अंबेडकर ने स्पष्ट किया, सांप के दांतों की सफाई कर देने से जड़ नहीं जाता। उनका मतलब था, अगर जाति अन्याय है तो उसे खत्म करना होगा, सुधारना नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले यह विश्वास खत्म करना होगा कि जाति कोई ईश्वरीय या सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं है। जब तक यह मानसिक जंजीर नहीं टूटेगी, समाज आजाद नहीं होगा। दूसरा रास्ता था सामाजिक परिवर्तन, एक साथ बैठना, खाना, जीना, अंतरजातीय विवाह करना, एक ही थाली और एक ही मंदिर में जाना। तभी समानता विचार से उतरकर जीवन में आएगी। अंबेडकर के लिए धर्म केवल पूजा नहीं था बल्कि मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का माध्यम था। उन्होंने कहा, जो धर्म मनुष्य को बांटता है वह अधर्म है। सच्चा धर्म वही है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिखाए। अंबेडकर के शब्द केवल तर्क नहीं थे, वे क्रांति थे। उन्होंने कहा, जाति केवल सामाजिक बुराई नहीं, यह मानसिक गुलामी है। इसे तोड़ने के लिए ज्ञान, तर्क और साहस चाहिए। इस भाग का अंत उनकी चेतावनी से होता है, जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक नहीं हो सकता। यह केवल समाज शास्त्र नहीं, भविष्यवाणी थी और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। भाग 2, जाति का ऐतिहासिक विकास और धार्मिक वैधता। जाति कोई एक दिन की घटना नहीं थी, यह धीरे धीरे सदियों में पनपी और अंततः धर्म का रूप ले बैठी। अंबेडकर ने कहा था, यह एक ऐसा विष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी नसों में घुलता चला गया। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी। ऋग्वेद में कहा गया था कि मनुष्य का स्थान कर्म से तय होता है, जन्म से नहीं। कोई अपने कर्मों से ब्राह्मण या शूद्र बन सकता था। समाज में गतिशीलता और परिवर्तन की गुंजाइश थी। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक अधिकार कुछ वर्गों में सिमटने लगे, वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। फिर आया मनुस्मृति का अंधकारमय युग, जब जन्म को कर्म से ऊपर रखा गया। ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा ज्ञान और अधिकार जन्म से तय है। शूद्र का कर्तव्य और अछूत का अपमान भी
जन्म से तय है। धर्मशास्त्रों ने इसे ईश्वरीय नियम घोषित कर दिया और अन्याय को धर्म का नाम दे दिया गया। अंबेडकर ने कहा था, मनुस्मृति गुलामी की बाइबल है। यह केवल टिप्पणी नहीं, बल्कि उस सामाजिक संरचना का विश्लेषण था जिसने समाज को मानसिक रूप से कैद कर लिया था। जब अन्याय को धर्म का दर्जा मिल जाता है तो विरोध करना पाप बन जाता है। यही सबसे बड़ा षड्यंत्र था। हर वर्ग ने इस अन्याय में अपना हिस्सा खोज लिया। क्षत्रिय को शासन मिला, वैश्य को व्यापार, शूद्र को सेवा और अछूत को तिरस्कार। समाज स्थिर हुआ, लेकिन यह स्थिरता जीवन नहीं, मृत्यु थी। जाति ने न केवल समाज को बल्कि ज्ञान को भी बांट दिया। शिक्षा कुछ हाथों में सीमित कर दी गई। श्रम को अपवित्र कहा गया। जो जन्म से शूद्र था उसे ज्ञान का अधिकार नहीं था। जो ब्राह्मण था वह चाहे अनपढ़ रहे, पूजनीय बना रहा। अंबेडकर ने चेतावनी दी, जो समाज परंपरा को संस्कृति कहकर पूजता है वह अपने बच्चों को सदियों की गुलामी सौंपता है। जाति ने विज्ञान, नवाचार और प्रतिभा को कुचल दिया। यहां योग्यता का मूल्य नहीं था, केवल जन्म मैटर्ड करता था। और जब समाज में जन्म ही सब कुछ तय करे तो न्याय, नैतिकता और प्रगति मर जाती है। धर्म का कार्य मनुष्य को मुक्त करना है, लेकिन यहां धर्म ही बंधन बन गया। मनुस्मृति ने इंसान को कर्म से नहीं, जाति से बांधा। यही समाज की आत्मा पर सबसे बड़ा अत्याचार था। अंबेडकर ने कहा कि जाति कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, यह मनुष्य का बनाया हुआ सबसे क्रूर सामाजिक षड्यंत्र है। इसे धर्म के नाम पर अमर कर दिया गया ताकि सत्ता कुछ हाथों में बनी रहे। जो जाति के लाभ में थे उन्होंने इसे ईश्वरीय बताया। जो इसके शिकार थे उन्होंने इसे नियति माना। उन्होंने धर्म के इस छल को उजागर किया। अगर कोई धर्म असमानता को स्थायी बनाता है तो वह धर्म नहीं, अत्याचार की किताब है। उनके लिए धर्म का अर्थ था न्याय, समानता और मानवता। यह इतिहास केवल शास्त्रों का नहीं, समाज की आत्मा का इतिहास है। हर बार जब कोई बच्चा नीची जाति में जन्म लेता तो उसके साथ जन्म लेती एक सज्जा, और जब कोई ब्राह्मण जन्म लेता तो उसके साथ जन्म लेता एक विशेषाधिकार जो उसने कभी कमाया नहीं था। यही विषमता अंबेडकर ने सबसे बड़ी बुराई कही। भाग 2 का निष्कर्ष। जाति केवल सामाजिक संरचना नहीं, यह मानसिक अनुशासन है जो असमानता को नैतिक रूप देता है। और जब अन्याय नैतिकता बन जाए तब इंसानियत मर जाती है। अंबेडकर ने लिखा कि जब तक समाज यह नहीं समझेगा कि जाति किसी दिव्य योजना का हिस्सा नहीं बल्कि मानव निर्मित पाप है, तब तक कोई सुधार असली नहीं होगा। भारत का उद्धार धर्म के सुधार से नहीं, धर्म के पुनर्जन्म से होकर जाएगा। भाग 3। अंधविश्वास, परंपरा और सामाजिक भय। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भारत में सबसे बड़ा डर ईश्वर का नहीं, समाज का है। यही डर लोगों को सच्चाई से दूर रखता है। समाज ने यह नियम बना दिया कि सवाल पूछना अधर्म है, सोचना विद्रोह है और बराबरी मांगना पाप है। लोगों ने डर के कारण झूठ को स्वीकार किया और अन्याय को जीवन का हिस्सा मान लिया। अंबेडकर ने इस डर को आध्यात्मिक गुलामी कहा, जब इंसान अपने विवेक से नहीं, परंपरा से सोचता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परंपरा का सम्मान तब तक ही उचित है जब तक वह न्याय और मानवता के अनुकूल हो। लेकिन भारत में परंपरा को तर्क से ऊपर रखा गया और यही सामाजिक पतन की शुरुआत थी। लोगों ने शास्त्रों को, सत्य और अनुभव को झूठ मान लिया। डर और धर्म के मेल ने इंसान को सोचने से रोक दिया। अंबेडकर ने चेताया, जो समाज अपने विवेक से डरता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने देखा कि भारत में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने से नीचे किसी को ढूंढता है ताकि उसे अपमानित करके अपने भीतर के डर को ढक सके। यही जाति का मनोविज्ञान है। यह केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि मानसिक आदत है। दूसरों को नीचे देखना और स्वयं को ऊंचा महसूस करना। इस आदत ने समाज की आत्मा को खोखला कर दिया। अंबेडकर ने कहा कि सच्चा धर्म वह है जो इंसान को सोचने, प्रश्न करने और सुधारने की आजादी दे। परंतु यहां धर्म का अर्थ बन गया मौन रहो, सहो और जो धार्मिक किताबों में लिखा है उसे मानो। यह मानसिकता केवल गुलामी पैदा करती है और यही गुलामी अंबेडकर तोड़ना चाहते थे। उन्होंने बार बार कहा, जिस दिन हिंदू यह मान लेगा कि कोई जाति ईश्वर की बनाई नहीं है, उसी दिन उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा। लेकिन समाज के लिए यह स्वीकार करना कठिन था,
क्योंकि यह स्वीकृति उसके विशेषाधिकारों को हिला देती। जो लोग ऊंचाई पर थे वे इस डर से जकड़े थे कि समानता का अर्थ होगा अपनी कृत्रिम श्रेष्ठता का अंत। अंबेडकर ने बताया कि जाति का सबसे बड़ा रक्षक वह है जो खुद को सुधारक कहता है लेकिन जाति को छूता नहीं। ऐसे सुधारक केवल ऊपरी चमक देते हैं, अंदर की जड़ें वैसी ही रह जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, सुधार नहीं, समूल परिवर्तन चाहिए। यह क्रांति केवल कानून से नहीं, चेतना से आएगी। उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सामाजिक बुराइयां इसलिए जीवित हैं क्योंकि लोग उन्हें पवित्र मानते हैं। जब अन्याय को पूजा जाने लगे, तब कोई संविधान, कोई शिक्षा, कोई आंदोलन उसे नहीं बदल सकता जब तक कि सोच न बदले। भाग 4, समानता का धर्म और स्वतंत्रता का अर्थ। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समानता केवल राजनीतिक अधिकारों से नहीं आती। उन्होंने कहा, राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता यदि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं होगा। भारत को केवल संविधान की नहीं, एक नई मानसिकता की आवश्यकता थी। उनके अनुसार जाति केवल आर्थिक या सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक समस्या थी। एक ऐसे समाज में जहां कोई किसी से ऊंचा या नीचा नहीं, वहीं सच्चा धर्म जन्म ले सकता है। उन्होंने कहा, धर्म का अर्थ है समानता में विश्वास। धर्म का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, बांटना नहीं। अंबेडकर ने यह भी समझाया कि असमानता का अंत केवल कानून से नहीं हो सकता। कानून डर पैदा करता है, लेकिन दिलों में समानता प्रेम और समझ पैदा करती है। जब तक समाज के दिल में इंसान के प्रति सम्मान नहीं जागता, तब तक कोई परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि उसमें तर्क, करुणा और समानता थी। अंबेडकर ने लिखा, बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा होता है, जन्म से नहीं। यही सच्चा लोकतंत्र है। यह विचार हिंदू समाज के विपरीत था, जहां जन्म से सब कुछ तय होता है। अंबेडकर के लिए बौद्ध धर्म केवल धार्मिक नहीं, नैतिक और तर्क संगत क्रांति था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक मुक्ति भी है। अगर मैं वोट दे सकता हूं लेकिन अपने ही गांव में कुएं से पानी नहीं ले सकता, तो मैं आजाद नहीं हूं। यह वाक्य भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर लिखा गया प्रश्न है। अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में समान अवसर और सम्मान नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र केवल कागज पर रहेगा। उन्होंने कहा, समानता बिना बंधुत्व के टिक नहीं सकती और बंधुत्व बिना प्रेम के असंभव है। यह दर्शन केवल राजनीति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी था। उनकी दृष्टि में धर्म का भविष्य मानवता में था, किसी जाति, ईश्वर या परंपरा में नहीं। उन्होंने लिखा, मैं ऐसे धर्म में विश्वास नहीं करता जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को नहीं सिखाता। यह धर्म केवल किताबों का नहीं, आचरण का था। भाग 4 के अंत में अंबेडकर का संदेश स्पष्ट था, जाति को तोड़ना ही भारत को बचाना है। धर्म को पुनः मानवीय बनाना ही समाज को सच्ची मुक्ति देगा, और यह मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, तर्क, साहस और करुणा से आएगी। भाग 5 धर्म, तर्क और करुणा का संगम। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन केवल राजनीति या कानून तक सीमित नहीं था। यह एक तर्कशील और अनुभव आधारित आध्यात्मिक यात्रा थी। उन्होंने धर्म को नकारा नहीं, बल्कि उसकी परिभाषा बदल दी। उनका मानना था, धर्म वह है जो समाज को जोड़ता है, बांटता नहीं। भारत में धर्म का जो रूप प्रचलित था, उसने समानता को मिटा दिया था। कुछ लोग ईश्वर के करीब माने गए, कुछ हमेशा बाहर। अंबेडकर ने कहा, यदि धर्म मनुष्य को नीचा दिखाता है तो वह पाप है। धर्म वह नहीं हो सकता जो किसी को पूज्य और किसी को अछूत बना दे। उन्होंने धर्म को करुणा, विवेक और न्याय के त्रिकोण में रखा। उनके लिए केंद्र इंसान था, ईश्वर नहीं। मनुष्य ही परम है। यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो पूजा, प्रार्थना या ग्रंथ उसे पवित्र नहीं बना सकते। अंबेडकर ने पाया कि प्राचीन भारत में धर्म ज्ञान से ज्यादा भय पर आधारित था। लोगों को सिखाया गया कि प्रश्न करना अधर्म है। वेद और पुराण अंतिम सत्य बन गए। उन्होंने कहा, जहां सवाल खत्म हो जाते हैं वहां अंधकार शुरू होता है। उन्होंने तर्क को धर्म का आधार बनाया। सच्चा धर्म वही है जो सोचने की स्वतंत्रता दे। इस दुनिया में एक ही सच्चा धर्म है, बुद्ध का। बुद्ध के शब्द हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। वो अंबेडकर के जीवन का मार्गदर्शन बने। धर्म अगर सोचने से रोकता है तो वह दास्तां का जाल है।
हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना में जाति की जड़ इतनी गहरी थी कि सुधार असंभव लगता। अंबेडकर ने कहा, यदि धर्म की आत्मा असमानता है तो सुधार नहीं, विद्रोह ही रास्ता है। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि यह करुणा और तर्क का मार्ग दिखाता था। यह कोई धार्मिक पलायन नहीं था, बल्कि दार्शनिक निर्णय था। बुद्ध को उन्होंने केवल अवतार नहीं, बल्कि विचार के रूप में देखा। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, कारण अज्ञान है। अंबेडकर ने इसे समाज पर लागू किया। भारत का दुख जाति का अज्ञान है। निवारण शिक्षा और तर्क से संभव है। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा। धर्म भीतर सुधार लाता है, राजनीति बाहर। असमानता के भीतर न्याय टिक नहीं सकता। उनका धर्म पूजा पाठ नहीं, मनुष्य की मुक्ति का मार्ग था। भाग 5 का निष्कर्ष। सच्चा धर्म वही है जो हर व्यक्ति को आत्मसम्मान दे और बोलने का अधिकार, मैं इंसान हूं। अंबेडकर का धर्म जीवित विचार था। ईश्वर से नहीं, मनुष्य से शुरू होता, समानता पर समाप्त होता। भाग 6, बुद्ध और नवजागरण की रोशनी। 1956 की भारत नागपुर की सुबह के इतिहास का मोड़ थी। लाखों लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल धार्मिक घटना नहीं, मानव इतिहास का पुनर्लेखन था। भारत की आत्मा ने अपनी नई परिभाषा लिखी, अन्याय के विरुद्ध करुणा। अंबेडकर ने कहा, मैं उस धर्म में जन्मा जहां असमानता थी, लेकिन उस धर्म में नहीं मरूंगा। यह विद्रोह नहीं, पुनर्जन्म था। सदियों की पीड़ा को दिशा मिली, करुणा को संघर्ष का रूप। बुद्ध का धर्म अंबेडकर के लिए केवल मोक्ष का मार्ग नहीं, सामाजिक क्रांति का घोष था। बुद्ध ने समाज को मुक्त किया और दिखाया कि करुणा बिना समानता अधूरी है। अन्याय होते हुए मौन रहना करुणा नहीं, कपट है। अंबेडकर ने 3 तत्व अपनाए। प्रज्ञा यानी ज्ञान, करुणा यानी दया, समता यानी समानता। इनके मेल से समाज अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ सकता है। बुद्ध का धर्म प्रश्नों की अनुमति देता है, जांचो, सोचो, समझो। अंबेडकर ने इसे असली स्वतंत्रता कहा, सोचने की स्वतंत्रता। बौद्ध धर्म से उन्होंने समाज का आदर्श चित्रित किया। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से सत्य खोजे, किसी ग्रंथ की आज्ञा से नहीं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य अंबेडकर ने सामाजिक सत्य में बदले। दुख है, दुख का कारण है। दुख का निवारण संभव है, निवारण का मार्ग है। भारत का दुख जाति है, कारण अज्ञान और शोषण। निवारण शिक्षा, संगठन और संघर्ष से। बुद्ध का धर्म कर्म का धर्म है, व्यक्ति को अपनी स्थिति बदलने की शक्ति देता है। अंबेडकर ने इसे क्रांतिकारी मानववाद कहा। नागपुर की दीक्षा में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, अवतारवाद से इनकार। अब जीवन बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पर चलेगा, ज्ञान, अनुशासन और समुदाय के मार्ग पर। बुद्ध का धर्म तर्कशीलता का धर्म था। यह ईश्वर का डर नहीं, कर्म और न्याय की सीख देता है। उन्होंने कहा, आज मैं नया भारत देख रहा हूं, समानता पर टिकेगा, जाति पर नहीं। यह सपना नहीं, घोषणा थी, हजारों साल पुराने अन्याय को चुनौती। भाग 6 का निष्कर्ष। अंबेडकर ने बुद्ध को अपनाया और आधुनिक बनाया। करुणा को संघर्ष का रूप दिया और संघर्ष को करुणा का हृदय बनाया। भाग 7, आधुनिक भारत और अंबेडकर का स्वप्न। जब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की, उन्होंने केवल कानून नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसी आत्मा को शब्द दिए जो सदियों से मौन थी। संविधान केवल शासन की व्यवस्था नहीं, समानता की घोषणा था। उसमें न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा भरी गई। अंबेडकर ने कहा, यह संविधान समाज को बांटने का नहीं, जोड़ने का साधन है। इसने सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार और सम्मान दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जाति और जन्म के आधार पर किसी का भेदभाव न हो। उनका स्वप्न एक ऐसा भारत था जहां मनुष्य को मनुष्य के रूप में पहचाना जाए, जहां न्याय केवल कानून में नहीं, बल्कि जीवन में लागू हो, जहां शिक्षा, अवसर और सम्मान सबके लिए बराबर हो, जहां कोई वर्ग शासन के लिए, कोई सेवा के लिए जन्मा न हो। अंबेडकर ने चेतावनी दी, यदि समाज समानता को अपनाए बिना केवल संविधान की किताबों में न्याय ढूंढेगा, तो सुधार अधूरा रहेगा। संविधान ने केवल लिखित शब्द नहीं दिए, बल्कि मन और आत्मा को मुक्त करने का मार्ग दिखाया। भाग 7 का निष्कर्ष। अंबेडकर का स्वप्न था एक ऐसा भारत जहां जाति का बंधन टूटे, समानता जीवन में उतरे और हर व्यक्ति को आत्मसम्मान मिले।
भाग 8, अंतिम चेतावनी और भविष्य का संदेश। अंबेडकर ने हमेशा कहा, जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक नहीं हो सकता। यह केवल सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रश्न है। जाति ने न केवल समाज को बांटा, वह व्यक्ति की आत्मा को भी कैद कर चुकी थी। उन्होंने समझाया कि असमानता केवल आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक रूप में नहीं है, यह मानसिक गुलामी भी है। जो लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रता को जन्म के नाम पर खो चुके हैं, वे समाज के वास्तविक भागीदार नहीं बन सकते। अंबेडकर ने शिक्षा, संगठन और सामूहिक प्रयास को ही बदलाव का मार्ग बताया। समानता तब तक केवल विचार में रहेगी जब तक लोग अपने व्यवहार में इसे लागू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, यह चेतावनी केवल भविष्य के लिए नहीं थी, यह वर्तमान के लिए भी है। समाज तभी मुक्त होगा जब हर व्यक्ति जाति के बंधनों से खुद को आजाद करे। इस आजादी में बुद्ध का ज्ञान, करुणा और समानता का मार्ग सबसे मजबूत आधार है। अंतिम भाग का निष्कर्ष। अंबेडकर का संदेश स्पष्ट था, जाति का अंत ही भारत का सच्चा पुनर्जन्म है। शिक्षा, तर्क, समानता और मानवता ही समाज का आधार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि जाति केवल समाज नहीं, इंसान की आत्मा भी तोड़ती है। अंबेडकर ने लिखा, असली न्याय और समानता तभी है जब हम मनुष्य को उसके कर्म और चरित्र से देखें। यह थी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर आधारित अंतिम निष्कर्ष। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक समंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो उनके सपने को सच करें और मनुष्य बने रहने के लिए अपनी पहचान बनाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहे।